हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक 9 में वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम के बारे में। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं वर्कशॉप की तरफ। वर्कशॉप क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यशाला। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द टर्म वर्कशॉप इज डिराइव फ्रॉम इंजीनियरिंग, मतलब कि कार्यशाला शब्द इंजीनियरिंग से लिया गया है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर इट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि यह कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अपने शिक्षकों या विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक फोकस या महत्व प्रायोगिक कार्य को या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को दिया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर द न्यू लर्नर एंड फ्रेशर सो दैट ही कैन बी टॉट न्यू नॉलेज एंड न्यू मेथड्स थ्रू प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि जो न्यू लर्नर्स या न्यू लर्नर या फ्रेशर के लिए इसे आयोजित किया जाता है, जिससे कि उनको जो प्रायोगिक कार्य जो कराए जाते हैं उसके द्वारा या फिर जो वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है उसके द्वारा नवीन ज्ञान या नवीन विधियों को या न्यू मैथडोलॉजी को सिखाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20 to 30 पीपल गैदर एट वन प्लेस एंड लर्न न्यू मेथड्स। यहाँ पे 20 से 25 लोगों का समूह एक जगह 20 से 30 लोगों का एक समूह एक जगह पे एकत्रित होकर नई विधियों या न्यू मेथडोलॉजी को सीखता है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं लाइक ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप टू टीच न्यू टीचिंग लर्निंग मेथड्स इन अ कॉलेज, मतलब कि एक कॉलेज है जहाँ पर नया टीचिंग लर्निंग मेथड को सिखाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। ओके, एक्सपर्ट आर हेयर ओनली फॉर गाइडेंस, मतलब कि जो विशेषज्ञ हैं वो केवल मार्गदर्शन के लिए होते हैं। दिस वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड टू फुलफिल न्यू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि ये जो वर्कशॉप है, ये जो कार्यशाला है, ये नवीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजित की जाती है। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो वर्कशॉप है, जो ट्रेनिंग पीरियड है वर्कशॉप का, वो 3 से 10 दिन तक का होता है, 3 to 10 डेज का होता है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमिनार को हिंदी में हम बोलते हैं संगोष्ठी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड सेमिनार इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेमिनेरियम मीनिंग सीड प्लॉट दैट इज वेयर द सीड इज सोन, मतलब कि जो सेमिनार लिया गया है सेमिनेरियम से, जिसका अर्थ होता है सीड प्लॉट, अर्थात जहाँ पे बीज बोया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड इट्स पर्पस इज टू गाइड द PhD स्टूडेंट्स एंड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉब्लम्स विच ही विल प्रेजेंट और फेस ड्यूरिंग रिसर्च। ओके, मतलब कि ये जो है कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किया जाता है तथा इसका उद्देश्य होता है PhD स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करना या फिर उन्हें मोटिवेट करना, या जो भी समस्याएं आ रही हैं शोध के दौरान उनका वो कैसे सामना करेंगे, उनसे कैसे डील करेंगे, या यहाँ पे उन सब चीज़ों को समझाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ओके, देयर इज़ ओनली वन सब्जेक्ट विच इज़ डिस्कस्ड एंड इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। यहाँ पे केवल एक ही विषय होता है जिस पर परिचर्चा की जाती है और वो हमेशा शिक्षा से संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट आर इनवाइटेड एंड द कॉलेज स्पेंड्स देयर विजिट, मतलब कि जो विशेषज्ञ हैं, जो इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों को वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है तथा उनके आने जाने का जो खर्चा होता है वो कॉलेज उठाता है। ओके, नेक्स्ट है there is a chairman here who is turn calls the experts by whom the presentation is presented, मतलब कि यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है जो कि बारी बारी से एक्सपर्ट को बुलाता है जिनके द्वारा वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी जाती है, मतलब कि यहाँ पे लेक्चर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सेमिनार इज हेल्ड एट द हाईली
फॉर्मल लेवल एज रिसर्चर्स प्रिपेयर देयर प्रेजेंटेशन इन एडवांस। मतलब कि जो संगोष्ठी होती है ये हाईली फॉर्मल लेवल पे होती है क्योंकि शोधकर्ता अपनी प्रेजेंटेशन पहले से ही तैयार करके आते हैं। ओके, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लार्जर स्केल दैन द वर्कशॉप सच एज स्टेट लेवल सेमिनार, नेशनल लेवल सेमिनार, इंटरनेशनल लेवल सेमिनार्स एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे कि जो कार्यशाला होती है ये बहुत ही बड़े लेवल पे होती है, लाइक स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ द सेमिनार इज 1 to 2 days when all are presented in the seminars, then finally the debate is held। मतलब कि सेमिनार की अवधि 1 से 2 दिन की होती है। जब सेमिनार में सबका प्रेजेंटेशन हो जाता है तो अंत में डिबेट या डिस्कशन होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम सम्मेलन। क्या बोलते हैं? सम्मेलन। अ कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एक्सपर्ट्स गैदर इन वन प्लेस टू डिस्कस वन और मोर टॉपिक्स, टू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स और टू टेक बिग एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। मतलब कि सम्मेलन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक्सपर्ट या विशेषज्ञ एक जगह पे इकट्ठा होकर एक या एक से अधिक विषयों पर, ठीक है, एक या एक से अधिक विषयों पर परिचर्चा करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तथा बड़े तथा महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सब्जेक्ट हेयर कैन बी एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल। मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो एजुकेशनल भी हो सकता है और नॉन एजुकेशनल भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंसेस। मतलब कि जैसे कि बिजनेस में जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, स्पोर्ट्स में जो होती हैं, वो सारी इसमें मेंशन होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी अ बिट इनफॉर्मल दैन अ सेमिनार। मतलब कि ये संगोष्ठी की अपेक्षा थोड़ा अनौपचारिक होता है। ओके, द कॉन्फ्रेंस इज मोस्टली लाइक अ राउंड टेबल और पैनल डिस्कशन वेयर डिस्कशंस एंड डिबेट्स आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कि कॉन्फ्रेंसेस अधिकतर राउंड टेबल या पैनल डिस्कशन की तरह होती हैं। यहाँ पे परिचर्चाएं या डिबेट्स जो हैं वो साथ साथ होती हैं। मतलब कि जो डिस्कशन होता है वो साथ साथ होता रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं द ऑडियंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट हेयर। मतलब कि जो ऑडियंस है वो यहाँ पे प्रस्तुत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज 2 to 3 days। मतलब कि 2 से 3 दिन का अवधि होती है सम्मेलन की। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपोजियम। सिंपोजियम को हम हिंदी में बोलते हैं परिसंवाद। द सिंपोजियम इज ऑफ अ स्मॉलर स्टैंडर्ड दैन द कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपर्ट गैदर टू डिस्कस ओनली वन टॉपिक एंड दैट टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, सो द सिंपोजियम इज कॉल्ड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। मतलब कि परिसंवाद सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होता है तथा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही होता है। मतलब हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे परिचर्चा नहीं करते, एक ही सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमने चूज़ किया है परिचर्चा के लिए विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं तथा जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो एजुकेशन से संबंधित होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशनल होना चाहिए। ओके, इसलिए हम परिसंवाद को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ओके, देयर इज नो ऑडियंस एंड द डिस्कशन इज ओनली वन टॉपिक, सो इट्स ड्यूरेशन इज ओनली 1 day। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऑडियंस प्रस्तुत नहीं होती, केवल एक ही विषय पे चर्चा की जाती है, इसलिए इसकी अवधि, इसका ड्यूरेशन केवल 1 दिन का होता है। ओके, यहीं पे हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई